नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे सुख और दुख पर। हर इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वो अपने आप को बहुत सुखी महसूस करता है, बहुत खुश होता है, और कुछ पल और क्षण ऐसे भी आते हैं जब वो बहुत दुखी महसूस करता है। जब इंसान खुश होता है तो हमेशा कहेगा, देखा मैंने कितनी मेहनत की, तभी तो मुझे ये सब हासिल हुआ। और जब दुख के पल आते हैं तो ईश्वर को कोसने लगता है। भाई ये तो नाइंसाफी है ना, कि सुख मेरी वजह से और दुख भगवान की नाइंसाफी। हमें समझना है कि ये सुख और दुख क्या है। जब कोई चीज मेरे मन के मुताबिक हो जाती है या कोई फल मेरी इच्छा के मुताबिक मुझे मिल जाता है तो मैं बहुत सुखी हो जाता हूं, खुश हो जाता हूं। और जब इसके विपरीत कोई चीज मेरे मन के मुताबिक नहीं होती या मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। सच मानिए भक्तों, तो सुख और दुख ये सिर्फ नजरिए का खेल है। वही चीज बहुत सुख लगने लगती है और वही चीज दुख का कारण भी बन जाती है। कई लोगों की जिंदगी में देखा होगा कि खूब धन है, खूब पैसा है, खूब ऐशो आराम है, और वही धन उनके जीवन में बाद में दुख का कारण भी बन जाती है। एक वाकया सुनाता हूं। एक बहुत रईस व्यक्ति है, उसका बहुत बड़ा घर है, उसके घर में कई कारें हैं। घर का मालिक नई नई कार से जाता है, उसके हर बच्चे के पास भी अपनी कार है, हर तरीके की कार, खूब ऐशो आराम, खूब पार्टीज, 5 स्टार होटल में खाना पीना। उसके घर के सामने एक साधारण व्यक्ति रहता है, वो साधारण नौकरी करता है, साधारण घर है। तो जब भी वो घर से निकलता है तो सामने वाले रईस घर को देख के बहुत ही दुखी हो जाता है और भगवान को कोसने लगता है कि भगवान ये क्या तरीका हुआ, मैं 2 टाइम की रोटी जुटाने में लगा रहता हूं और ये सामने वाले इतना बड़ा घर, इतने ऐशो आराम, इतनी मस्ती। आपने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, ये बिल्कुल गलत है। जितनी बार घर से निकलेगा सामने घर को देखेगा, अपने आप को कोसेगा, भगवान को कोसेगा। ये उसके रोज का नियम बन गया। उसके घर वाले भी कहते हैं, भाई हर एक की अपना अपना कर्म, अपना अपना फल है, क्यों आप इतने दुखी होते हो। वो कहता है, मैं क्या करूं, इस घर को देख के मेरे दिल से रोना निकल आता है और बहुत गुस्सा आने लगती है भगवान के ऊपर। दिन बीतते गए, एक दिन अचानक इनकम टैक्स वालों की रेड सामने वाले घर में पड़ गई। बहुत पुलिस आई, 2-3 दिन तक रेड चलती रही। अखबारों में बहुत ही निकला कि किस तरीके से इसने गलत तरीके से धन कमाया और आज पकड़ा गया। अखबारों में इतनी बदनामी उसे लगी कि उस घर के मालिक को हार्ट अटैक हो गया और उसका शरीर शांत हो गया। वही घर जो साधारण व्यक्ति को हमेशा दुखी करता था, अब जब भी वो अपने घर से निकलता है यही कहता है, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत है, घर में सुख और शांति है, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि जिसमें बदनामी हो और अपने जीवन का भी अंत हो जाए। वही घर जो उसके दुख का कारण था, अब वही घर
ईश्वर के शुक्राने में गुजरता है। घर तो वही था, देखा नजरिए का फर्क। एक फिल्म के बारे में बताता हूं। 29 जुलाई 1962 को एक फिल्म रिलीज हुई थी, साहब बीबी और गुलाम। इस फिल्म में क्या है कि जो पत्नी है वो पति का प्यार पाने के लिए बहुत कुर्बानी करती है। उसका पति बिगड़ा नवाब, जमींदार, पैसा बहुत, उसे बस एक वेश्या के घर में जाना, उसके गाने सुनना, उसका ठुमके देखना और रात भर शराब पीना। रात भर जागो और दिन भर घर में आके सो जाओ। उसकी पत्नी जो है पति का प्यार पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। पति को अट्रैक्ट करने के लिए उसने सुना कि एक सिंदूर है, अगर वो सिंदूर लगाओगे तो पति 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगा। और वो रईस जमींदार की वाइफ घर से निकले कैसे? बड़े चोरी से अपने एक हेल्पर की मदद से वो सिंदूर मंगाती है और वो सिंदूर लगाती है। जब वो सिंदूर का भी असर नहीं होता है तो बहुत दुखी हो जाती है। पति को घर में रोकने के लिए वो पति से कहती है कि बताइए मेरे में क्या कमी है, मैं आपको क्या सुख नहीं दे सकती। तो पति ने कहा कि तुम मुझे सुख देना चाहती हो तो क्या मेरे साथ रात भर बैठ के शराब पी सकती हो? क्या ठुमके लगा सकती हो? क्या जवानी के गाने गा सकती हो मेरे लिए? एक आदर्श पत्नी ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन पति को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब करने लगती है। जवानी के गाने भी गाती है, ठुमके भी लगाती है और शराब भी पीने लगती है। हमारी सभ्यता के अनुसार उस पत्नी ने अपने पति के लिए बहुत त्याग किया। उसके त्याग को देखते हुए हमारे देश ने इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया और ऑस्कर में जाकर मिट्टी पलीत हो गई। लोगों ने कहा यह भी कोई त्याग है, शराब पीना? अरे भाई, कभी थोड़ी सी नशा कर लिया, मस्ती में गाने गा लिए, ठुमके लगा लिए, ये तो अब जिंदगी का मजा ले रही है और उसे कहते हैं कि ये बहुत त्याग कर रही है। क्या बेवकूफी वाली बातें हैं। देखा आपने नजरिए का फर्क। आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं। एक रईस बाप है, उसके पास BMW एक है। जितने पैसे थे अपने शान शौकत दिखाने के लिए BMW खरीद ली और बड़ा खुश होता है कि उसका बेटा भी कार को चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। BMW निकाल लेता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगा के कार को वापस रख देता है। एक दिन वो BMW लेके जा रहे हैं साहब, एक बस ने ठोकर मारी, टक्कर जबरदस्त, कार बर्बाद हो गई। बेटा भी परेशान हो गया कि इस हालत में मेरे पिताजी तो मेरी जान खा जाएंगे। कार वास्तव में बहुत डैमेज हो गई। डरता हुआ किसी तरीके से घर में प्रवेश किया। कार की वो हालत देख के अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ गए कि अरे ये कैसे हुआ, अरे ये कैसे हुआ। पता चला कि बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया। तो सबने पिताजी को कोसा कि जवान बच्चों को कार दे देते हैं, फिर यही हाल होता है कार का, अब नुकसान भरिए। पिताजी के हाथ में एक शौकिया तौर पे जो छड़ी होती है वो उठ जाती है और बेटे के ऊपर बरसने लगती है। बेटे की माँ
बहुत समझाती है कि अब नुकसान तो हो गया, शांत हो जाइए, लेकिन पिता रुकता ही नहीं है। दूसरे दिन जब वर्कशॉप जाती है गाड़ी और वहां से बिल 30 लाख का आता है तो दुख और चौथे आसमान पर पहुंच जाता है। पूरा घर दुखी में डूबा हुआ है, 2 दिन से खाना भी नहीं बन रहा है। अचानक पिताजी के दोस्त का एक फोन आता है। वो फोन में रो रहा है और बतलाता है कि आज मेरी एक कार मेरा बेटा लेके निकला, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फौरन पिता ने रियलाइज किया कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि कम से कम मेरा बेटा तो बच गया। कार ही गई, नुकसान हुआ वो तो इंश्योरेंस से भी वसूल लूंगा, लेकिन जिसका बेटा चला गया वो बेटा कहां से लाएगा। नजरिया बदल गया। उसने तुरंत बेटे को बुलाया और गले से लगा लिया और सारे परिवार से बोला कि चलिए मंदिर में चलेंगे और आज एक भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे और खाना बाहर खाएंगे। घर वाले भी बड़े परेशान कि 2 दिन से तो इतने दुखी थे, आज ये एकदम सुखी कैसे हो गए। नजरिया बदल गया। इसी तरह एक और वाक्य है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए वो भी सुना देता हूं आपको। एक गांव में किसान है, उसका बेटा पढ़ाई करता है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है और हर क्लास में अपनी और मेहनत से ज्यादा ज्ञान हासिल करता है और अच्छे से अच्छे नंबर लाता है। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कंपटीशन भी देता है, पहली बार में ही प्रीलिम्स में भी पास हो जाता है और फाइनल में भी पास हो जाता है। एक दिन उसे इंटरव्यू कॉल आती है, घर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, 11 रुपए का प्रसाद बांटते हैं और भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। इंटरव्यू के लिए पिताजी जो हैं एक ट्रेन में बुकिंग कराते हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक बड़े शहर में होना था, और वापसी की टिकट भी बुक करा देते हैं। किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करा के 1000 रुपए भी उस बेटे को देते हैं कि बेटा तू इंटरव्यू देने जा रहा है, वहां पे शायद कुछ तेरा खर्चा हो जाएगा, हालांकि तेरी माँ तेरे लिए खाना तो बना के दे देगी, तू खाना घर के ही खाना, लेकिन कोई खर्चा हो जाए तो उसके लिए 1000 रुपए रख लो। पिताजी ट्रेन को पकड़ने के लिए शहर जाने की तैयारी करते हैं और जिस दिन तारीख होती है उस दिन बस से गांव से पहले शहर जाते हैं, क्योंकि शहर में ही तो उन्हें ट्रेन कैच करनी थी। बस रास्ते में खराब हो जाती है, दूसरी बस 3-4 घंटे तक नहीं आती है। पिता और बेटा दोनों बहुत ही परेशान हैं कि आगे मेरी ट्रेन छूट जाएगी। किसी तरीके से दूसरी बस का अरेंजमेंट होता है, फिर सारी सवारियां उस बस पे बैठ के शहर की ओर जाते हैं। शहर में दौड़ते हुए किसी तरीके से रिक्शा करता है और स्टेशन पे पहुंचता है, और स्टेशन में पहुंचते ही सारे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन
निकल चुकी थी। अब दूसरी ट्रेन अगले दिन आएगी। अगर अगले दिन की ट्रेन से वो जाएगा तो वो इंटरव्यू में पहुंच नहीं पाएगा। बाप बेटा दोनों स्टेशन में बैठ के रोने लगते हैं, अपने आप को कोसते हैं, दीवार से अपना सिर पीटते हैं, अपने आप को मार रहे हैं कि बेटे को आईएएस के इंटरव्यू कॉल आई और वो वहां पहुंच नहीं पा रहा है। स्टेशन से उसे नफरत होने लगती है तो बाप बेटे दोनों स्टेशन से बाहर टहलने लगते हैं। स्टेशन के बगल में ही एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन रोना थम नहीं रहा है। मुंह से निकल जाता है, भगवान तूने इतनी नाइंसाफी क्यों की? मेरा बेटे ने इतनी मेहनत की, जिंदगी भर पढ़ता रहा, टॉप करता रहा, इंटरव्यू में कॉल भी आ गई और ट्रेन छूट गई। अब मैं क्या करूंगा? उस मंदिर के पंडित जी पूछते हैं कि आप लोग इतने दुखी क्यों हो? ये लोग अपना रोना बताते हैं। पंडित जी कहते हैं कि रोने से समस्या हल नहीं होगी, आप सोचो कि क्या कर सकते हो, कहां जाना है। तो बेटा बताता है कि मुझे यहां इंटरव्यू के लिए जाना है। तो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहुंच जाओगे कल। बेटा बोलता है कैसे? अरे भाई हवाई जहाज से चले जाओ, यहां से बाहर ही एक ट्रेवल एजेंट है, एक टिकट बुक करा लो और पहुंच जाओगे। अब परेशानी ये आई कि पैसे तो सिर्फ 1000 रुपए, टिकट हवाई जहाज की कैसे आएगी? लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं। उसके बगल में एक ज्वेलर है, उसके हाथ में एक छोटी सी सोने की रिंग है, वो बेच देता है। पैसे लेके ट्रेवल एजेंट से कहता है कि इसकी एक टिकट हवाई जहाज की बुक करा दो, वापसी की टिकट नहीं चाहिए क्योंकि वापसी की टिकट तो इसके पास ट्रेन की है ही। देखा, भगवान ने रास्ता दिखाया। वो हवाई जहाज पे बैठ गया, पहुंच गया, इंटरव्यू भी दे दिया और सेलेक्ट भी हो गया। देखिए कि वो रात को पहुंचता है और रात भर वहीं एयरपोर्ट पे बैठा रहता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि किसी होटल में जाके रहे। रात भर वहीं पे किसी तरीके से लेटा, जागा और सवेरे तैयार होके इंटरव्यू, लेकिन पास हो गया और आईएएस की उसे नौकरी भी मिल गई, बहुत अच्छी। इस वाकया को कई साल बीत चुके हैं, आज वो आईएएस ऑफिसर रिटायर हो रहा है और वो ये वाकया सुनाता है और कहता है कि जिस ट्रेन को देख के मैं बहुत दुखी हुआ था, गाली दे रहा था, भगवान को कोस रहा था, आज उसी ट्रेन को प्रणाम करता हूं कि अच्छा हुआ कि ट्रेन मिस हो गई, हवाई जहाज से मैं आ गया और इतने साल आईएएस की जॉब करता रहा। तो लोगों ने कहा कि इसमें बहुत खुश होने की क्या बात थी भाई, हवाई जहाज से पहुंच गए, ठीक ही है। कहता है कि खुश होने का कारण ये है कि मुझे जब ये पता चला कि वो ट्रेन आगे चल के बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि
एक रेल की दुर्घटना हो गई थी और ट्रेन रास्ते में करीब 12-13 घंटे रुक गई थी और ट्रेन दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन पहुंची थी। तो जिस गाड़ी को वो कोसता रहा जिंदगी भर, उसी गाड़ी को प्रणाम करता रहा। नजरिया बदल गया और उसने अपने सारे कोलीग्स को ये बतलाया कि सच पूछिए तो जिस दिन मेरी ट्रेन मिस हो गई थी उस दिन को मैं अपने जन्मदिन की तरह मनाता हूं और आज तक मैं अपना जन्मदिन उसी दिन को मनाता हूं। देखिए, वही दिन वही ट्रेन दुख का कारण और वही ट्रेन और वही दिन सुख का कारण बन गई। भक्तों, मेरे सद्गुरु ने मुझे बतलाया है कि सुख और दुख ये अपने अपने कर्मों का फल है। कर्मों के फल के मुताबिक आपको सुख मिलता है, कर्मों के मुताबिक आपको सुख भी मिलता है। जिस समय आपके जीवन में दुख की घड़ी हो तो ईश्वर को शुक्रिया अदा करिए कि ईश्वर तूने मुझे ताकत दी और तुम्हारे द्वारा दी गई ताकत से ही इस दुख की घड़ी से मैं बाहर निकल पाऊंगा और अपने कर्मों के फल के खाते को खत्म कर पाऊंगा। और जब उसके जीवन में, किसी के जीवन में सुख की घड़ी आती है तो उसे ईश्वर से कहना चाहिए कि मुझे मेरे सतगुरु ने बतला दिया कि ये सुख भी एक भ्रम है, क्योंकि ये भी बीतने वाला है, ये हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए इस सुख की घड़ी में भी नॉर्मल नेचुरल रहो। सुख में उसमें आसक्ति नहीं आए, घमंड नहीं हो, और दुख में हिम्मत। बस यही निराकार से प्रार्थना करिए और जीवन में सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान, नॉर्मल और नेचुरल रहे। थैंक यू। सहना सीख ले जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। कदे हो छाँव कदे यो सारा खेल बखत का से। दुख में दुख सुख में सुख रल जायो भी मेल बखत का से। तेरी रजा में राजी सानू कहना सीख ले। तेरी रजा में राजी सानू कहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। सुख ने देख घमंड में भर के ऊपर ने मुँह उठाइए ना। जिंदगी में दुख देख बावले दोस्त भाग के लाइए ना। पैरना तू सब्र शांति गहना सीख ले। पैरना तू सब्र शांति गहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे
जैसा बीज तने बोया से वैसा पड़े काटना रे। कर्मों के अनुसार राम ने दुख सुख पड़े बांटना रे। कहे संत विद्वान ज्ञान कुछ लहरा सीख ले। कहे संत विद्वान ज्ञान कुछ लहरा सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। कह ओम गुरु चल सोच समझ जग में ऊंची औकात बने। तेरी कला की रक्षक रामधन आप सरस्वती मात बने। अवसर आले गंगा की जू बहना सीख ले। अवसर आले गंगा की जू बहना सीख ले। जिस हाल में